ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज की मुरली की डेट है 3 अक्टूबर 1992 और मुरली का टाइटल है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। तो सेकंड पार्ट है। इसमें अव्यक्त बाप दादा ने 3 ग्रुप से पर्सनल मुलाकात की। पहले ग्रुप से बात पर्सनल मुलाकात करते हुए बाबा ने जो महावाक्य बोले, यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी बताई। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी का बताई बाबा ने कि उसका निशानी होगी निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। बाबा ने इसमें बताया, यदि हमें अपने भाग्य की सदा स्मृति रहती है तो सदा ही अपने खुशी के खजाने का अनुभव होता है। इसलिए ब्राह्मणों का काम ही है खुशी रहना और खुशी बांटना। फिर बाबा ने बताया कि यदि खुशी का गीत बंद हो जाता है तो इसका कारण क्या है। ये भी माया आने की निशानी है। माया पहले बाप के साथ से ही अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। आज बाबा ने माया के आने का भी तरीका बताया कि वो कैसे आती है, कि पहले बाप के साथ से अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। बाबा ने माया के दरवाजे बंद करने की युक्ति भी बताई कि उसके लिए बाबा ने डबल लॉक दिया, वो लगाना है। कौन सा? याद और सेवा। याद और सेवा भी कैसे? निस्वार्थ सेवा और शक्तिशाली याद। फीलिंग आने को भी बाबा ने विघ्न बताया। इसीलिए उसके लिए बाबा ने अपने बाप के बनने के भाग्य को याद रखें तो मायाजीत बन सकते हैं। वो विधि भी बताई विघ्न हटाने की। यह विधि बताई और टीचर्स को बाबा ने अपने फीचर से अनुभव कराने वाली बताया। और सदा फरिश्ता रूप देखे, साधारण रूप नहीं। टीचर्स माना टीचर्स जिसके टीचर से फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखे, साधारण नहीं। फिर बाबा ने सेकंड ग्रुप से बात की। उनका हेडिंग था मेरा बाबा स्मृति में लाना अर्थात सर्व प्राप्तियों के भंडारे से भरपूर होना। बाबा ने इसमें बताया कि मेरा बाबा भी दिल से मानना, यही सबसे बड़ी सहज विधि है आगे बढ़ने की। और नेक मेरे को एक मेरा बाबा उसमें समाना। कि मेरा मेरा कहने में तो वैसे भी अच्छा लगता है ना। बाबा कहते हैं अनेक मेरे बनाए हुए हैं,
तो यही मेरा कहना ही बाबा कहते हैं कि कमजोर बनाता है, और यही मेरा कहना ही शक्तिशाली भी बना सकता है। वो एक ही साधन है मेरा ना, मेरा योग कमजोर है, मेरा योग शक्तिशाली, उसका एक ही साधन है मेरा बाबा, कि जो अनेक मेरे बनाए हैं वो एक मेरा में समा जाए। और सहज विधि से पुरुषार्थ में वृद्धि करने का भी साधन है अनेक मेरे को मेरे बाबा में परिवर्तन करना। फिर ग्रुप थ्री से बाबा ने बात करी कि सब कार्य सबतः सफल होते हैं। बाबा ने कहा उनको, इसमें बाबा परिस्थिति का भी बाबा ने अर्थ बताया कि दूसरे द्वारा आई हुई स्थिति, उस समय ये स्मृति दिलाएं अपने आप को कि निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता और किसी से मिलता नहीं है। अब मतलब से याद करना अर्थात फरियाद करना। फिर बाबा ने कहा कि बालक सो मालिक का मतलब क्या है ना, अधिकारी आत्मा बनो ना, बालक सो मालिक माना भिखारी नहीं, अधिकारी। तो अधिकार का भी बाबा ने याद दिलाया अपने को भी कैसे अधिकारी बनना है। वैसे भी टाइटल क्या है आज की मुरली का, ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। तो अभी विस्तार से सुनते हैं मुरली। परमात्म पालना में पलने वाले सर्वश्रेष्ठ बच्चों प्रति भाग्य विधाता बाप दादा बोले, अनुभव करते हैं अपने श्रेष्ठ भाग्य वाली आत्मा अपने आप को, और भाग्य विधाता हमें वरदान के रूप में महावाक्य सुना रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर फर्स्ट। यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत सबता ही मन में बजते रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं, यह अनादि अविनाशी गीत है, इसको बजाना नहीं पड़ता लेकिन सबता ही बजता है। सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो। वह कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करती है। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है, फिर आने क्यों देते हो? साथ छोड़ देते हो ना। इसलिए माया को आने का दरवाजा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता, तो डबल लॉक है याद और सेवा। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लोक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वह लोक ढीला लोक हो जाता है, खुल जाता है। याद भी शक्तिशाली चाहिए। साधारण याद है तो भी लोग नहीं कहेंगे, तो सदा चेक करो। याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है? एक सेकंड चेक करेंगे साथ साथ। साधारण याद है या शक्तिशाली याद है? ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा है? सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो जरूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। इस समृद्धि से आगे बढ़ो। यथार्थ योग या यथार्थ सेवा यह निशानी है
निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। बाबा कहते चेक कर लो, यदि यथार्थ योग व यथार्थ सेवा है तो उसकी निशानी ही यही है कि आप निर्विघ्न रहेंगे, फिर दूसरे को निर्विघ्न बनाएंगे। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर बाबा पूछ रहे हैं निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है, फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। भी कभी कभी विघ्न आता होगा तो कभी पास हो जाते हो तो कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, अब विघ्न भी क्या बाबा कहते हैं जी, उस जैसे कोई भी बात आती है तो उसमें अगर किसी भी प्रकार की जरा भी फीलिंग आती है, यह क्यों, यह क्या, तो फीलिंग आना माना विघ्न। ये हमें कभी पहचान नहीं होती कि ये विघ्न है। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसमें चेक कर लो, थोड़ी सी भी फीलिंग आना माना विघ्न। यह सोचो, सदैव यह सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो माया जीत बन जाएंगे। फिर भी देखो, बाप के बन गए, बाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए। अनुभव करेंगे इस भाग्य को कि जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए। तो क्या याद रखेंगे सदा खुशी के गीत गाने वाले। यह खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते कि हमारे से भाग्यशाली कोई नहीं। हमने दुनिया ढूंढ रही है और हमारे सम्मुख है, तो वक्त ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। टीचर्स का अर्थ ही है अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली। ऐसी टीचर हो, वाह कितने चेक करो कि अपने फीचर से सबको हम फरिश्ते नजर आते हैं। तो ऐसी टीचर्स हो, साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्योंकि टीचर्स निमित्त हो ना, तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वह औरों को कराते हैं। यह भी भाग्य है जो निमित्त बने हो, सभी तो निमित्त नहीं बन पाते, तो जो निमित्त बने हो अभी से भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो। जो भी कहते हैं वो अनुभव करके कहें, करें ना। तो बाबा कहते सबसे विशेष बात अनुभवी मूर्त बनो। सेकंड ग्रुप से बाबा ने बात करी, उसका हेडिंग था मेरा बाबा स्मृति में लाना, अर्थात सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर होना। सबसे सहज सदा शक्तिशाली रहने की विधि क्या है। कि बाबू को सदा शब्द बहुत प्रिय है, तो बाबू कहते सबसे सहज सदा शक्तिशाली रहने की विधि क्या है। जिस विधि से सहज और सदा निर्विघ्न भी रह सकते हैं। जैसे ऊपर बाबा ने कहा ना कि निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, तो इस एक विधि से बाबा कहते हैं सहज सदा निर्विघ्न भी रह सकते हैं और उड़ती कला का भी अनुभव कर सकते हैं। सबसे सहज विधि है, और कुछ भी भूल जाए लेकिन एक बात कभी नहीं भूलेंगे। वो क्या, मेरा बाबा। वो भी कैसे, मेरा बाबा दिल से मानना। यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की। मेरा मेरा मानने का संस्कार तो बहुत समय का है ना, है ही। उसी संस्कार को सिर्फ परिवर्तन करना है। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा उसमें समाना है। एक को याद करना सहज है ना, और एक मेरे में सब कुछ आ जाता है। तो सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। मेरा शब्द ऐसा है जो न चाहते भी याद आती है। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन शब्द याद आती है। भूलने की कोशिश करते भी मेरा नहीं भूलता। कि घर गृहस्थी में जब तक रही हैं तो सबको ये एक अभ्यास है मेरा मेरा करने का। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर ना, मेरा ये मेरा वो। तो बाबा कहते हैं वो मेरा नहीं भूलता, वो सहज होता है जहाँ संबंध है, जहाँ कुछ प्राप्ति है।
जहाँ हमारे हैं, तो वहाँ मेरा मेरा बसा हुआ है ना, तो उस मेरे के बदले में क्या करना है। और योग को कमजोर करने की भी ये विधि है। योग अगर कमजोर होता है तो भी कारण मेरा है, और योग शक्तिशाली होता है तो भी उसका कारण मेरा ही है। क्योंकि अनेक मेरों में ध्यान जाता है तो ऑटोमेटिक योग टूट जाता है। तो वक्त योग शक्तिशाली होने का भी कारण है, तो योग कमजोर होने का भी कारण मेरा ही है। मेरा बाबा तो योग शक्तिशाली हो जाता है, और मेरा संबंध, मेरा पदार्थ या नेक मेरा याद आना, अर्थात योग कमजोर होना। तो क्यों नहीं सहज विधि से पुरुषार्थ में वृद्धि करो। विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि अल्प काल की होती है, लेकिन विधि से सिद्धि जो प्राप्त होती है वह अविनाशी होती है। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है, लेकिन विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है। विधि को अपनाना आता है या मुश्किल लगता है। कमजोर बनना अर्थात मुश्किल अनुभव होना। बिना कमजोरी के मुश्किल नहीं होता है। तो कमजोर हो क्या, या माया कभी कभी कमजोर बना देती है। अगर मेरा बाबा याद आता है तो बाप सर्वशक्तिवान है ना, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। आपके स्मृति से स्थिति बनती है ना, तो स्मृति कैसी है वो चेक करेंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो जैसा बाप वैसे बच्चे। मेरा बाबा याद आने से अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप याद आता है। मेरा बाबा कहने से ही बाप कौन है वह स्मृति में आता है। इन किसके बच्चे हैं ना, कौन है हमारा बाप, वक्त स्मृति में आता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से न कमजोर बनेंगे, न मुश्किल अनुभव करेंगे, सदा सहज। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना सहज से सहज अनुभव करते जाएंगे। एक ही बात को सदा स्मृति में रखना, मेरा बाबा। मेरा बाबा स्मृति में आना और सर्व प्राप्तियों के भंडार अनुभव करना। अब ये भी चेकिंग है कि यदि आप दिल से प्यार से मेरा बाबा कह रहे हैं तो आपके सर्व प्राप्तियों के भंडार भी अनुभव होंगे। तो भंडारे भरपूर है ना, सब खजाने भरपूर हैं, या कोई है कोई नहीं है। ऐसे नहीं, सुख का अनुभव तो होता है लेकिन शांति का नहीं होता है, शक्ति का नहीं होता है। सर्व खजानों के मालिक के बालक है। बाप के खजाने सो मेरे खजाने हैं। देखो बाबा कैसे स्मृति दिला रहे हैं कि बाप के खजाने सो मेरे खजाने हैं। तो जितना भरपूर रहेंगे, उतना जो भरपूर चीज होती है वह कभी हलचल में नहीं आती। कि भरी हुई एक गिलास भरा हुआ है तो वो कभी नहीं छलकता, हलचल में नहीं आता। लेकिन आधा होगा तो वो छलकेगा भी, हलचल में भी आएगा। थोड़ा भी खाली होता है तो हलचल होती है। तो सदा भरपूर अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। कभी बुद्धि चंचल हो नहीं सकती है। किसी भी विकार के वश होना अर्थात बुद्धि चंचल होना। अचल है, सदा अचल रहेंगे। चेक भी कर सकते हैं कि विकार के वश है तो हलचल में रहेंगे, तो अचल है और सदा अचल रहेंगे। बाबा ने एक तरह से वरदान दे दिया। अच्छा, थर्ड ग्रुप से बाबा ने बात की। याद से सब कार्य स्वतः सफल होते हैं। कहने में मांगने की आवश्यकता नहीं। सदा और सहज याद कौन आता है, बाबा। बाबा भी क्यों याद आता है, प्यारा है। बाबा कहते हैं प्यारी चीज याद आती है ना, स्वतः याद आती है। तो बाबा कहते हैं बाबा भी क्यों याद आता है, प्यारा है। तो जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। कहते हैं ना उसकी याद सता रही है उसको, तो वक्त उसकी याद स्वतः आती है। उससे दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। तो सबसे प्यारा कौन, क्योंकि बाबा को कौन प्यारा है सबसे, जिसको बाबा से दिल से प्यार है, सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है। तो सबसे प्यारा कौन, बाप। तो बाप को भुलाना मुश्किल है या बाप याद करना मुश्किल है, बाबा पूछ रहे हैं, है ना। याद करना मुश्किल है या भुलाना मुश्किल है। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है फिर स्थिति कैसी होती है। बाबा कहते वैसे तो चलो याद कर लेते होंगे,
लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है, फिर स्थिति कैसी होती है, फिर याद करना पड़ता है या याद स्वतः आती है। फिर तो बाबा कहते हैं कोई नहीं याद आता होगा ना, बाबा ही याद आता होगा। जब कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, क्या होता है। बाबा ने कहा परिस्थिति का अर्थ ही है परिस्थिति, दूसरों की तरफ से आई हुई स्थिति। सब नहीं है, पर है, दूसरे द्वारा आने वाली स्थिति, उसको कहते हैं परिस्थिति। तो परिस्थिति शक्तिशाली होती है या सब स्थिति शक्तिशाली होती है। लेकिन उस समय क्या होता है, उस समय परिस्थिति पावरफुल हो जाती है और याद करना पड़ता है। बाबा जिस टाइम याद करना पड़े, भूल जाए, तो बाबा कहते इसका मतलब कि परिस्थिति हावी है ना, सब स्थिति नहीं है। मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते हैं, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। आत्मा को कोई ना कोई अपने प्रति स्वार्थ रहता है ना, किसी से मोह होगा तो भी मुझे प्यार करेगा या मेरा कार्य करेगा ना, कुछ भी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन आत्मा को कोई ना कोई अपने प्रति स्वार्थ रहता है, लेकिन परम आत्मा निस्वार्थ है। कहीं मान शान की भी इच्छा रहती, कुछ भी है, क्यों? क्योंकि परम आत्मा दाता है, आत्मा लेकर देने वाली है। आत्मा स्वयं दाता नहीं है, लेकिन लेकर दे सकती है। कि बाबा से लेते हैं, भरते हैं, तब हम देते हैं। मास्टर दाता बाबा ने बनाया, लेकिन लेकर दे सकती है। और परमात्मा स्वयं दाता है। आप कौन हो? मास्टर दाता हो ना। वास्तव में देना अर्थात बढ़ना, जितना देते हो उतना बढ़ता है। विनाशी खजाना देने से कम होता है और अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। 1 2 1000 पाओ, 1000 रुपये में से 100 रुपये किसी को दिया, 900 रह जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान का अविनाशी, खुशी का, सब खजाने अविनाशी हैं, जितना देते हैं 1 2 1000 पाओ, ये हिसाब है। तो देना आता है, सिर्फ लेना आता है। हाँ, दे कौन सकता है? बाबा कहते हैं जो स्वयं भरपूर है। अगर स्वयं में ही कमी है तो दे नहीं सकता। तो मास्टर दाता अर्थात सदा भरपूर रहने वाले, संपन्न रहने वाले। तो सहज याद क्या हुई? प्यारा बाबा। मतलब से याद नहीं करो, मतलब से याद करने में मुश्किल होता है। प्यार से याद करना सहज होता है। मतलब से याद करना याद नहीं, फरियाद होती है। तो फरियाद करते हो, ऐसा कर देना, ऐसा करो ना, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा कहते हो? चेक कर लेना, पर याद तो नहीं करते। याद करते करते याद से सर्व कार्य स्वतः ही सफल हो जाते हैं। अब बाबा ने एक वरदान की तरह दे दिया कि याद से तो जो याद है, बाबा कहते सारे कार्य ही स्वतः ही सफल हो जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार मांगने से नहीं मिलता। बाबा कहते हैं उसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मांगने से नहीं मिलता, सब तय मिलता है। तो अधिकारी हो या मांगने वाले हो, अधिकारी सदा नशे में रहते हैं कि सर्वशक्तिमान मेरा है, बाबा मेरा है। वक्त मांगना नहीं पड़ता, मेरा अधिकार है। मांगना तो बंद हो गया ना। बाप से भी मांगना नहीं है, ये दे दो, थोड़ी खुशी दे दो, थोड़ी शांति दे दो, ऐसे मांगते हो? बाप का खजाना मेरा खजाना है। जब मेरा खजाना है तो मांगने की क्या दरकार है? तो अधिकारी जीवन का अनुभव करने वाले हो ना। अनेक जन्म भिखारी बने, अभी अधिकारी बने हो। सदा इसी अधिकार के नशे में रहो। परमात्म प्यार के अनुभवी आत्माएं हो, तो सदा इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते चलो। पर अधिकारी आत्माएं स्वप्न में भी मांग नहीं सकती। बालक सो मालिक को। बाबा ने कितने सम्मान दिए, मास्टर दाता, बालक सो मालिक। जिसे हम अधिकारी आत्माएं हैं, तो वक्त स्वप्न में भी नहीं मांग सकती। अच्छा, याद प्यार लेंगे बाबा से। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले ऐसे अतिश्रेष्ठ पद्मा पदम
हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं की पद्मा पदम बनाने वाले बाबा को शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा निमित्त बनाने के लिए सेवा के, और आप सब आत्माओं का भी। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर कर सकते हैं। निपुण दीदी, आप पोस्ट कर सकते हो। जी भाई। तो अब हम मुरली का मंथन शुरू करते हैं। कृष्णा बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। सभी एंजल्स को, रूहानी बहन भाइयों को, बाबा कहते हैं आज कि हमें जो जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ मेरा मेरा मैं मेरा करने की, वो इतना सहज ऑटोमेटिकली है कि कोई नींद में भी मेरा नाम ले कृष्णा तो मैं फट से जग जाऊंगी और लगेगा मुझे कोई बुला रहा। तो बाबा कहते तो वो इतना अभ्यास हो गया, इतना सहज हो गया, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। ये जो मैं मेरा करके मैं कृष्णा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान, मेरा घर संपत्ति, ये सब तुम्हें दुख देने वाले हैं, अल्पकाल के हैं। तो अगर तुमको सच्चा सुख पाना है, रूहानी ऊर्जा, ये सब मेरी रूहानी ऊर्जा को ना खर्च कर देते हैं, तिल तिल खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं, और माया अपना चांस लेती रहती है। तो बाबा कहते हैं तुम दुख सुख के झूले में झूल के रहते हो, इस मैं मेरे को छोड़ने के लिए एक काम कर सकते हो। जो तुमने दिल के 1000 टुकड़े करके इधर उधर बिखेर रखे ना, इन सबको समेट के एक बाबा में डाल दो, समा दो। एक बस मेरा बाबा, सब बाबा तेरे तेरे तेरे, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा तेरा तेरा। तो तुम इतने सुखी हो जाओगे, मेरा बाबा कहने से ही तुम्हें इतनी भरपूरता महसूस होगी, इतनी शक्ति महसूस होगी, इतनी संतुष्टता महसूस होगी कि तुम खुद भी उड़ोगे और औरों को भी उड़ाओगे, सबको महसूस होगा। तो मेरा बाबा शरीर के लिए ना मैं मेरा, मेरे शरीर के लिए ना यूज करके, मैं शरीर के लिए यूज करती हूँ शब्द, और मेरा अपने सामान के लिए करती हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं मेरा सिर्फ एक, मैं कौन, आत्मा, और बाबा मेरा। इसमें अगर तुम समा देते हो तो तुमको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, सफलता भी प्राप्त होगी, जन्म सिद्ध अधिकार तुम्हारा है सफलता। वो कैसे है, तभी सफलता होगी, मिलेगी, जब बाबा को तुम साथ हर पल रखोगे। बाबा मेरा है, जब मेरा बाबा कहते हो तो तुम खुद मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो, और मास्टर सर्वशक्तिमान बनने से अपने आप सिद्धियां ऑटोमेटिकली आती है। तो बाबा हमेशा कहते हैं बस तुम मैं मेरा सब कुछ मेरे अंदर समा दो, यही तुम्हारा महामंत्र है जो तुमको हर जगह सिद्धि देने वाला, सफलता देने वाला, और सब कुछ देने वाला। ओम शांति जी। शुक्रिया साईं बाबा। ओम शांति। एक मिनट, एक थोड़ा अनाउंसमेंट भी था कि जैसे मैं अव्यक्त मुरली क्लब है ना, सुबह और शाम को चलाते हैं ना, तो 31 तारीख से हम इसका जूम आईडी भी चेंज कर रहे हैं कुछ कारणवश, क्योंकि ये अभी बहुत बड़ा हमारा जूम आईडी है कि जिसमें 1000 पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो कोई बड़े प्रोग्राम भी अभी हो रहे हैं ना,
तो हम थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं, और कुछ कारणवश कई बार ना मीटिंग बंद होता है शाम के क्लास में। तो 30 तारीख से चालू होगा। इसका नया आईडी वगैरह हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको पहले से प्रिपेयर करके रख रहे हैं कि वो 100 का हमारा आईडी होगा, क्योंकि हमारा हमने देखा है शाम के क्लास में भी 100 से कम आते हैं ना। तो एक 100 वाला आईडी हम इसके लिए नया खरीद लेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि शाम के क्लास में वैसे हमने पहले 4-5 दिन पहले बताया था, कई जनों ने हमारे जगदम्बा भवन, जहाँ पर रिट्रीट सेंटर है ना, जहाँ से हम ये ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ चलता है, तो जहाँ पर मम्मा का भवन है और बहुत सारे भाई बहन है और दादी का संकल्प था ना, जानकी दादी का, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अभी, ऑफलाइन भट्टी कर रहे हैं। तो प्रफुल्ल भाई की इच्छा थी कि सुबह के क्लास में भी भाई जी आप अनाउंस करो, ताकि किसी को आना है तो आ सकते हैं। ये आपको खुले दिल से सबको इनविटेशन है। इसमें खास 2 दिन भट्टी करेंगे। जिनको और भी एक्स्ट्रा रुकना है तो भी हमने परमिशन बड़ों से ली है कि आपको भले 1-2 दिन और रुकना है तो भी आप रुक सकते हो संख्या। लेकिन हमने 27 और 26 और 27 सितंबर सैटरडे संडे, तो आने वाले जो सितंबर मास है ना, तो वहां पर हम ये बट्टियां करेंगे। ये आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्या होता है कि टिकट निकालना रेलवे का वगैरह वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना, तो 2 मास पहले टिकट खुलता है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर समझ लो किसी को कुछ इश्यू है कि कैसे आना है, कोई साथी चाहिए तो कैसे उसको करे, क्या करे, तो इसके लिए आप हमें पर्सनल मैसेज करना, हम सभी आपको आंसर देंगे। और सेकंड इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये मुझे लगता है कि 6 साल के बाद ये अव्यक्त मुरली क्लब में पहली बार ये हुआ है कि हम ऑफलाइन बट्टी रख रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि ऑनलाइन तो हम सभी जुड़ते हैं, लेकिन कभी मिले नहीं ना ऑफलाइन। और दोपहर के क्लास का एक जैसे भी सुबह शाम होता है ना, तो वैसे दोपहर को भी स्टार्ट किया ना, तो दोपहर का क्लास का एक बहुत अच्छा संगठन हुआ। तब से हमें थोड़ा हिम्मत आ गई, और उसमें खास बड़ों ने बहुत रिस्पेक्ट दिया। खास राजू भाई जी भी आए थे, जो अव्यक्त सॉरी जो मुरली वाले राजू भाई हैं ना, मधुबन से। और उन्होंने बहुत डीप क्लासेस लिया खास अव्यक्त मुरली के लिए। और शायद वो क्लास में मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने आधा घंटा तो बिना उन्होंने कुछ बोला कि सब माइक वगैरह बंद, मना सब रिकॉर्डिंग बंद करो, कुछ कुछ नई नई बातें भी उन्होंने ऐसे बताई जो आज तक उन्होंने मना कभी कुछ बताए नहीं थे। क्योंकि होता है ना, एक थोड़ा पर्सनल मिलते हैं तो थोड़ा अलग अलग बातें सुनने में मिलती है, इसलिए कि ये सब क्यों बताए आपको, इसका एकमेव रीजन ये है कि आप सबको खुले निमंत्रण है। ऐसे नहीं कि हाँ मैं आऊँ क्या ना आऊँ, कैसे आऊँ कैसे आऊँ। तो एक बाद में हम कभी मिलेंगे, होता है ना कि इस यज्ञ के कार्य, इस यज्ञ में कई सारी चीजें होती है ना, तो इसके लिए आप थोड़ा अभी से प्लान करना कि मुझे 26 और 27 सैटरडे संडे खास भट्टी रखा हुआ है। और मंडे को भी किसी को हमने साइड सीन के भी रखा है। फिर हमने बोला कि कुछ 1-2 दिन और रुकना चाहते हैं तो भी रुक सकते हैं। कुछ खास 1-2 प्रोग्राम भी उधर चल रहे हैं, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। तो देख लेना, हमें बाबा के तरफ से ये गोल्डन गिफ्ट मिली हुई है। जैसे मधुबन जाते हैं ऐसे एक बार मम्मा के घर से भी जाना, क्योंकि हम उसी घर से पालना ले रहे हैं। ये अव्यक्त मुरली क्लब भी जगदम्बा भवन से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसके लिए ना एक नंबर है जो हमारा
जो आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, ताकि हम क्या करेंगे, आपको सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ताकि वहाँ पर हम सारी बाकी बातें कर सकते हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप सबको 1-2 दिन के लिए तो कम से कम आ जाओ। कुछ बंधन है, मुझे पता है जॉब होता है, तो 2 दिन के लिए तो छुट्टी सैटरडे संडे तो निकाल सकते हैं। वैसे भी 26 को गणेश विसर्जन है, उसके बाद ही आ जाना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक होता है ना सैटरडे फ्राइडे को। उसके बाद आप भले कभी भी आ जाओ, फ्राइडे में रात को निकल। ठीक है, तो कोई भी अगर किसी को कुछ बोलना है तो कल भी हम क्या करेंगे, आपको खास कल वैसे भी बफर डे है ना, तो वहां पर भी हम आपका कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। ठीक, तब तक मैं आपको ना एक मेरा नंबर एक शेयर करता हूँ। आप अगर किसी को कुछ बोलना है, किसी को पर्सनल कुछ बात बताना है, तो आप बोल सकते हैं। जी। ठीक है, तो कल हाँ जी, नंबर हाँ बताइए। बफर आपका नंबर तो ठीक है, मैं भेजता हूँ, चैट विंडो पर भेजता हूँ। 9637811889 चैट विंडो पर भेजा है। तो कोई भी इश्यू है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी सारी व्यवस्था आपके बाबा मम्मा कराएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो इसका डिटेल में हम कल डिस्कशन करते हैं। शुक्रिया ओके, भाई जी, थैंक यू। ओम शुक्रिया। शांति। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। तो चलिए मुरली का मंथन जारी रखते हैं। नमिता बहन, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। भाई जी ने अच्छा सा मैसेज दिया, तो बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा ने बोले, आज बाबा ने बोले यथार्थ याद की निशानी है सदा निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यह है सेवा। तो सदा याद और सेवा साथ साथ होना, तो निस्वार्थ सेवा, बाबा ने बोले निस्वार्थ सेवा लौक है, और याद और सेवा साथ साथ है तो डबल लॉक। जैसे ज्यादा सेफ्टी के लिए डोर में डबल लॉक लगाते लगाते हैं ना, ऐसे शक्तिशाली याद और निस्वार्थ सेवा माना डबल लॉक लगाना, माना सदा निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न रहना और दूसरों को भी निर्विघ्न रखना। तो बाबा कहते हैं अपने को चेक करो कि खुद निर्विघ्न रहकर दूसरों को निर्विघ्न बनाते हो। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ फीलिंग आना माना विघ्न आया, तो फीलिंग प्रूफ आत्मा बन सदा मायाजीत बनना है। तो सहज विधि है, इसके लिए बाबा ने जो विधि बताया, यह विधि है कि मेरा बाबा दिल से माने, तो मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, उसको स्मृति में निकाल कर एक मेरा मेरा बाबा स्मृति में रहे, तो सर्वशक्तिवान की शक्ति अपने में आता है। क्योंकि जैसे बाबा ऐसे बच्चे, तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए, तो स्मृति पावरफुल है, तो सारे प्राप्तियां भी अनुभव होगी। तो सहज से बाबा शब्द भी याद में रहता है, तो मेरे के बदले तेरे करने से सदा खुशी भी मिलेगी। तो याद करना माना सब कार्य स्वतः सफल होता है। तो प्यार से दिल से मेरा बाबा कहा माना सफलता स्वतः मिलता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी शुक्रिया। रीमा सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी से पूछ रहे हैं कि क्या निरंतर ये सदा खुश रहते हो, खुशी भाग्य के गीत गाते रहते हो, श्रेष्ठ भाग्य जो मिला है,
ये चेकिंग हम सबको करनी कि हमारे चेहरे पे स्माइल रहती है कि हमको अविनाशी खजाना मिला है, हमको कौन मिला है। क्योंकि ब्राह्मणों का काम है खुश रहना, खुशी बांटना, ये एक सेवा है बाबा कहते हैं। और अगर नहीं हो रही है अपनी चेकिंग करनी है कि मैं सदा हल्का और खुश नहीं रहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से माया आ गई है, तो वो खुशी गायब हो जाती है। तो इसलिए उसका एक डबल लॉक लगा के रखो, याद और सेवा, है ना। याद हो शक्तिशाली, और सेवा जो भी कर रहे हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, जो भी सेवा हो रही है मन से, अगर तो वो हमेशा ऐसा हो कि इसमें मेरा कोई, बाबा कह रहे हैं कि ना कि कैसी सेवा हो, हमेशा कोई हमें चाहना नहीं है ना। तभी आप सदा उड़ती हुई कला का अनुभव करोगे कि मेरे स्वार्थ भाव ना हो, है ना। तभी आप हमेशा खुश रहोगे, निस्वार्थ सेवा और निर्विघ्न रहो। कौन मिला है, मेरा बाबा मिला है, सदा अंदर ही अंदर खुशी के गीत बजते रहे। शुक्रिया बाबा, थैंक यू, ओम शांति। जी, ये रेडमी नोट 9 के नाम से जो जुड़े हैं, इनका हैंड रेज है, आप बोल सकते हैं। ओम ओम शांति शांति बहन। दीदी, ओम शांति ओम दीदी शांति। है। मैं बोलो बोल जी, बोलो रही थी, बोलो। गीता बहन बोल गीता रही है। माता जी आप पहले बोल लीजिए। अच्छा अच्छा, ओके रेडमी ओके बहन आप रुके हाँ जरा। हाँ हाँ, ओके दीदी ओके। अच्छा बाबा, ओम शांति दीदी, बाबा बोला सबसे सहज विधि है, और कुछ भी भूल जाइए लेकिन एक बात को भी नहीं भूले, मेरा बाबा। मेरा बाबा दिल से मानना, यही सबसे सहज विधि है आगे बढ़ने की। मेरा बाबा मानने का संस्कार तो बहुत समय का है ही, उसी संस्कार को सिर्फ परिवर्तन करना है। अनेक मेरे को एक, मेरे बाबा उसमें समाया समाना है। एक को याद करना सहज है ना, और एक मेरे में सब कुछ आ जाता है, तो सबसे सहज विधि है मेरा बाबा। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। जी बहन आप बोल सकते हैं, रेडमी नोट के नाम से जुड़े हुए हैं। जी बहन, मैं बाबा के विषय में बोल रही हूँ। बाबा ने आज हमें बताया कि ब्राह्मण आत्माएं जो है वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन होता क्या है, माया कब आती है, जब बाबा का साथ छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि डबल लॉक लगाओ, शक्तिशाली याद का और निस्वार्थ सेवा का, नहीं तो ये लॉक ढीला हो जाएगा। और बाबा ने कहा कि यथार्थ योग, यथार्थ सेवा की निशानी है कि निर्विघ्न रहना, और केवल स्वतः निर्विघ्न नहीं रहना, औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। बाबा ने एक चीज और कहा कि अगर आपको फीलिंग आ जाती है तो भी विघ्न आ गया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ बनना है, और इस तरह से आप मायाजीत बन जाओगे। बाबा एक चीज और कहते हैं कि मेरा बाबा स्मृति में आना, अर्थात कमजोरी मुक्त बन जाना, सर्व प्राप्ति का अनुभव होगा। और बाबा यही कहते हैं कि भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती, सदा भरपूर, सदा अचल, संपन्न। और बाबा इस तरह से कहते हैं कि इस तरह से अगर आप सदा भरपूर रहोगे तो बुद्धि भी चंचल नहीं होगी, आप निर्विकारी आत्मा हो जाओगे, और परिस्थिति से भी आपको कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। तो बाबा ने एक चीज कहा है कि परिस्थिति माने पर, वो स्व स्थिति नहीं है, वो दूसरी, वो बाहर से आई है। इसलिए जो बाहर से चीज आई है उस पर अगर हम स्व पर अपने नियंत्रण रखेंगे, स्व स्थिति में रहेंगे, तो परिस्थिति हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती। ओम शांति। जी ओम शांति। सावित्री बहन आप बोलिए। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने बोला याद से सर्व कार्य स्वतः ही सफल हो जाते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें सफलता, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी मांगने से नहीं मिलता, स्वतः मिलता है। तो बाबा ने यहाँ पर अधिकारी सदा क्या बोला, नशे में रहते हैं, मेरा अधिकार, जैसे मेरा बाबा की आज बात चली है। तो यहाँ पर जब मेरा बाबा बोला तो मांगने से भी वो बंद हो जाए। मांगने की यहाँ पर जब मैंने अधिकार ले लिया तो मांगने की यहाँ पर कोई दरकार नहीं। तो अधिकारी जीवन का अनुभव करने वाले हो ना, तो बाबा बोलते हैं कि अभी अधिकारी बने हो, सदा इसी अधिकार के नशे में रहो, तो परमात्मा प्यार के अनुभवी आत्माएं हो, तो सदा इस अनुभव से सहज योगी बन उड़ते चलो।
बाबा ने बोला अधिकारी आत्मा सपन में भी मांग नहीं सकती, बालक सो मालक। ओम शांति। ओम शांति। पोल भी शेयर किया, सभी अपने मेन स्क्रीन पे आके पोल का आंसर दे सकते हैं। और समय भी हो गया है, तो ममता बहन आप योग कराइए और होमवर्क भी दे दीजिए। ओम शांति। यही होमवर्क रहेगा जो बाबा ने और सब भाई बहनों ने शेयर किया कि मेरा बाबा में सब कुछ समा देना है। आज सारे दिन में बस जो भी मेरा दिखाई दे तो उसको मेरा बाबा में कन्वर्ट करना है कि मेरे बाबा का बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार को बदल के मेरा बाबा का है ये सब कुछ। तो यही प्रैक्टिस करनी है सारे दिन में भी। अब चेक भी करते रहना, देखिए कहाँ कहाँ मेरा हमें खींच रहा है। तो यही अभ्यास करना है, मेरा बाबा में समाना है हर बार। और खुश रह रहे हैं कि खुशी बांट रहे हैं, ये भी चेक करते रहना है ना। निर्विघ्न रह रहे हैं कि यथार्थ सेवा जो बाबा ने बताया भी, यथार्थ सेवा और यथार्थ योग, तो ये शक्तिशाली योग बनाना है। तो ये सभी, और एक ही बात मुझे तो लगता है मेरा बाबा में जब करेंगे तो सब बातें अपने आप उसमें ही आ जाएंगी। ये सारा दिन यही प्रैक्टिस करनी है। और जो बाबा ने अपने को आज खुशी चढ़ाई, भाग्य की स्मृति दिलाई कि हमारे जैसा खुश नसीब कुछ नहीं, कोई नहीं, तो उसी पर एक गीता बस सुनेंगे और उसी से योग करेंगे। ओम शांति। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी एक नजर, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अनोखी खुशी। एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन हो सभी के जीवन, प्रेम का कोई दीप जला। पाते ही तेरी नजर, मुझको ना संसार। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। देखते ही नैनों में तेरे पावन रूप को मैंने पाया। पल पल तुझसे मिलन मनाओ, मनाने का जादू सा छाया। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं। छाया रहे रूहानी नशा, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं। छाया रहे रूहानी नशा। पाते ही तेरी एक नजर, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको
तेरा प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। ओम शांति। सभी खुश नसीब आत्माओं का भी ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी परिवार का। ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सभी को गुड मॉर्निंग। सबको ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सबको ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक्स शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया।